बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 20.3 स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने लिखा है कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में जस्ट वी शुड नो अबाउट व्हाट इज़ सम ऑफ रूट एंड व्हाट इज़ प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो हम सिर्फ ये सीखेंगे कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सम ऑफ रूट कैसे फाइंड करना है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे फाइंड करना है इस एक्सरसाइज के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। मैंने 2 पार्ट्स इसके राइट कर दिए हैं। अब इसके हमने फाइंड करना है सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो आप देखें यहाँ पर सबसे पहले हमें ज़रूरत है हेयर कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास। ए इक्वल्स टू कोफिशिएंट 1 है तो 1 राइट कर दीजिए। बी इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है -1 एंड सी इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म जो कि -1 है। ठीक है, ये लिख लिया। अब हमें मालूम है कि सम ऑफ रूट हमारे पास होता है सम ऑफ रूट ये बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a के। ठीक है, तो हम जो हमारे पास कोफिशिएंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आए हैं हम वो वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे सम ऑफ रूट्स में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा राइट सेम इज इक्वल्स टू -b फॉर्मूले का। b की वैल्यू क्या है -1 तो ब्रैकेट में -1 राइट कर देंगे एंड डिवाइडेड बाय ए क्या है 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सम ऑफ रूट हमारे पास क्या आ गया 1 की डिवाइड में 1 राइट करेंगे तो रिज़ल्ट 1 ही आएगा। तो हमारे पास सम ऑफ रूट का रिज़ल्ट आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1। अब हम मालूम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट हम यहाँ इसके बिल्कुल सामने मालूम कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है सी अपॉन ए। तो आपने ये फॉर्मूला इनके याद रखते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ सी राइट कर दीजिए क्या है -1 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ ए क्या है 1। तो आपका रिज़ल्ट क्या आ गया 1 से 1 कैंसिल कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर -1 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ रूट 1 आ गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट -1। तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब ये हमारा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। 2x² - 3x - 4। तो सेम प्रोसेस होगा। सम ऑफ रूट हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b अपॉन ए के। तो यही कोफिशिएंट्स हम कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन राइट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 2 तो ए हमारे पास 2 होगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है -3 तो बी हमारे पास -3 होगा और कांस्टेंट टर्म आल्सो -4। ठीक है, तो इस सम ऑफ रूट में हम ये वैल्यूज इम्प्लाइज कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस फॉर्मूले का बी की वैल्यू क्या है -3 ब्रैकेट में राइट कर दीजिए डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है 2 तो 2 राइट कर दीजिए। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है 3/2। इस तरह अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें पता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए के। तो वैल्यूज़ इम्प्लाइज कर दें अल्फ़ा इंटू बीटा। सी की वैल्यू क्या है -4 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 तो अल्फ़ा बीटा बराबर हो जाएगा -2 के। तो ये हमारे सम ऑफ रूट 3/2 और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट -2 आपका फाइनल रिजल्ट रहा। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में पहले हमें
तो इस इक्वेशन में हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स स्क्वायर राइट सेम माइनस 3/4 ए का स्क्वेयर, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वेयर है, और आप इसको जो है लेफ़्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस का ए एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब जो है पहले मुझे एक्स वाली एक्स स्क्वेयर देन एक्स वाली टर्म चाहिए, माइनस ए एक्स में राइट करूँगी देन ये कांस्टेंट टर्म राइट होगा 3/4 ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अब हम इस पे अप्लाई करेंगे सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो वी नो दैट सम ऑफ रूट हमारे पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है माइनस b/a के। तो यहाँ हम साइड पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या है 1, b क्या है हमारे पास माइनस का a है माइनस a, और c क्या है आपके पास माइनस 3/4 a का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हमें इम्प्लाइज करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है माइनस b फार्मूले का, और ये माइनस a ब्रैकेट में ऐड कर दीजिए डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है 1 कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी a। लाइक दिस। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर होता है c/a के। वैल्यूज़ इम्प्लाइज कर देते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, c की वैल्यू क्या है माइनस 3/4 इंटू a का स्क्वेयर, ये a है और डिवाइडेड बाय c है, डिवाइडेड बाय a क्या है 1 है। तो इट्स मीन के प्रोडक्ट ऑफ रूट जो हमारा है वो माइनस 3/4 a स्क्वायर ही है। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट रहा। लाइक दिस। अब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। तो सेम वी शुड नो अबाउट सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट होता है सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है माइनस b/a के। यहाँ हम लिख लेते हैं हेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या है 7, a होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है -5 के, और c क्या है कांस्टेंट टर्म जो कि है 7 के। ठीक है, तो इम्प्लाइज कर दें इस इक्वेशन में अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है माइनस फार्मूले का, और ब्रैकेट में b की वैल्यू 5k राइट कर दीजिए डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है 5/7k। ठीक है, और अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहाँ हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है c/a। तो वैल्यूज़ इम्प्लाइज कर देते हैं c की वैल्यू क्या है 7k डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 7 है, 7 को 7 से कैंसिल कर दीजिए तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा k के बराबर। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन डेज। ठीक है, इज़ 3/2 टाइम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे। तो ये x है,
तो आप देखें कहा है कि सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन जो है वो 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी अगर हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं? तो इक्वेशन बनेगी कि सम ऑफ रूट ये है हमारे पास, वो बराबर है किसके? 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है? अल्फ़ा इंटू बीटा है हमारे पास, ठीक है। तो इसके 3/2 टाइम्स के बराबर है। तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन आई। अब हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो बराबर होता है -b/a के। तो इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, बराबर है 3/2, राइट, सेम इज़। और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें पता है कि ये होता है c/a के बराबर होता है। तो हम इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसके लिए हमें ये इक्वेशन गिवन है। आप देखिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है गिवन है, यहाँ से हम ए बी सी फाइंड आउट करेंगे। तो हम साइड पे लिखेंगे हेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 1 है, तो 1 राइट कर दीजिए। बी बराबर है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 3m-7। और कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास? 5m और हमें मालूम भी करना है क्या? वैल्यू ऑफ m, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ इम्प्लाइज कर देंगे। अब देखिए b की वैल्यू क्या है मेरे पास? b की वैल्यू ये है, तो मैं ये वैल्यू राइट कर दूँगी। माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू होगी 3m-7 माइनस फॉर्मूले का 3m-7 डिवाइडेड बाय a क्या है? 1। तो 1 राइट कर दीजिए इक्वल्स टू 3/2, राइट, सेम इज। तो 1 पुट कर दिया 3/2 और c की वैल्यू क्या है? 5m डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 1 है, तो 1 पुट कर दें। अब ये माइनस इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -3m और माइनस माइनस +7 हो जाएगा, बराबर है 3/2 और ये हो जाएगा 5m, सेम, ठीक है। ये 2 जाके इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा आगे मूव कर देते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा 2, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 -3m+7 बराबर है 3 5 15, राइट कर दीजिए 15। ये 3 जाके इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, 3 5 15 m हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में ये 2 जाके इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 6m और 2 7 14 इक्वल्स टू 15m, ठीक है। अब हमें वैल्यू ऑफ m मालूम करना है, तो मैं m वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर दूंगी। 14 को राइट कर दें और इस 6m को राइट साइड शिफ्ट कर दें, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, +6m हो जाएगा। अब 15 और 16 को आप ऐड कर दीजिए, तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा 21m, ठीक है। आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। तो ये जो वैल्यू है नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ 7 से कैंसिल आउट है, 7 2 एंड 7 3। तो हमारी m की जो वैल्यू है वो 2/3 आई। और यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है कि सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज 6 टाइम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, और हमें वैल्यू ऑफ m ही मालूम करना है इसमें, ठीक है। तो हम इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। तो सेकंड पार्ट
लिखा है सम ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन 2x का स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 14m इक्वल्स टू 0 है इज 6 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये अब हम करेंगे 20.3 का। अब आप देखिए, सबसे पहले मैं राइट करूँगी इसका जनरल फॉर्म जो इन्होंने हमें दिया है, तो वो है सम ऑफ रूट, वो किसके बराबर है 6 टाइम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो 6 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड वी नो दैट कि सम ऑफ रूट बराबर होता है, इसका फॉर्मूला है -b/a और 6 को सेम राइट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a। तो अब हम यहाँ लिखेंगे हेयर ये जो इक्वेशन गिवन है मुझे, इसमें से मैं कोफिशिएंट्स राइट करूँगी। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 2, तो ए होगा 2 और कोफिशिएंट ऑफ बी क्या है मेरे पास -3 होगा, सी होगा 4m। तो यहाँ वैल्यूज़ इम्प्लाइज कर देते हैं, माइनस होगा फॉर्मूले का और b की वैल्यू -3 राइट कर दें, डिवाइडेड बाय a क्या है 2 इक्वल्स टू 6, c की वैल्यू क्या है 4m और a की वैल्यू क्या राइट करेंगे 2। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/2 बराबर है 6 इंटू 4, इन दोनों को मैं कैंसिल कर सकती हूँ, 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। तो 3/2 बराबर है 6 2 ज़ा 12m। ठीक है, और हमें क्या मालूम करना है वैल्यू m, तो ये 12 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू m। ठीक है, अब आप देखें 12 को आप मल्टीप्लाई ना करें, बस इससे 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4 इक्वल्स टू m। तो 1/2 4 ज़ा 8, 1/8 आपकी m की वैल्यू आ गई जो कि हमसे पूछा गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं सेम एक्सरसाइज का। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मालूम करना फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू, p की वैल्यू मालूम करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड द फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज 13 है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट जो है वो बराबर है 13 के, उसकी वैल्यू गिवन है हमें। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p सम ऑफ स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर इस तरह आप करेंगे कि अल्फ़ा और बीटा इनका स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स जो है वो बराबर है किसके 13 के। ठीक है, 13 के बराबर है। तो और आगे हमें इक्वेशन गिवन है, यहाँ से हम कोफिशिएंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं आराम से। हेयर ये जो इक्वेशन गिवन है यहाँ से हम ए बी सी फाइंड आउट कर लेंगे इस इक्वेशन के थ्रू। तो मेरे पास क्या है, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, बी क्या है मेरे पास माइनस का p और c क्या है 6 है। ठीक है, अब मेरे पास होता है फॉर्मूला, एक फॉर्मूला कौन सा होता है, फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगी a प्लस बी के होल स्क्वायर का, जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ
ए की जगह अल्फ़ा पुट करूँगी और बी की जगह बीटा पुट करूँगी, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर है अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ मुझे मालूम है कि अगर मैं इन दोनों को साथ लिख लूँ, क्योंकि सम ऑफ रूट तो मुझे प्रोवाइड है, तो मैं अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर अगर मैं पहले लिख लूँ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैंने साथ लिख दिया और प्लस 2 अल्फ़ा बीटा को बाद में लिख लिया, और ये राइट सेम कर दीजिए। सही है, तो मेरे पास आप देखें ये जो वैल्यू है इसका अमाउंट मौजूद है जो कि है 13। ये जो अमाउंट मौजूद है अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर ये मेरे पास मौजूद है जो कि बराबर है 13 के। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में इस तरह करूँगी कि इसकी जगह पर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँगी। ठीक है, तो ये यूँ हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा राइट सेम इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह 13 पुट कर दें प्लस 2 अल्फ़ा बीटा राइट सेम। अब ये मेरे पास सम ऑफ रूट है और ये मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट है, एंड वी नो दैट के सम ऑफ रूट बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। स्क्वायर सेम रहेगा, 13 भी सेम प्लस 2 सेम, और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर है सी अपॉन ए के, तो ये इम्प्लाइज हम कर देंगे। अब हमें ऑलरेडी कोफिशिएंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फाइंड कर चुकी हूँ, तो ए बी की वैल्यूज़ हम यहाँ इम्प्लाइज कर देंगे। मेरे पास ये माइनस फार्मूले का और बी की वैल्यू क्या है माइनस पी। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय ए क्या है 1, तो इसका स्क्वायर बराबर है 13 सेम प्लस 2 सेम। सी क्या है हमारे पास 6 अपॉन ए क्या है 1, तो 1 पुट कर दीजिए। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पी का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 13 प्लस 2 6 12 हो जाएगा। तो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 25 और पी का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट कर देंगे बोथ साइड। जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो इस पी का स्क्वायर को रूट से कैंसिल कर देंगे, पी बराबर है 5 5 25 और आपका रिजल्ट आ जाएगा 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 करते हैं। इसमें वैल्यू ऑफ पी मालूम करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और लिखा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट जो है 6 के बराबर है। तो हम लिखेंगे कि हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट 6 के अगर बराबर है तो हम यूँ लिखेंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट जो है बराबर है किसके 6 के। तो ये हमारी पहली कंडीशन है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमें पता है कि ए प्लस बी के स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए क्या है अल्फ़ा और बी क्या है बीटा, तो हम यहाँ इम्प्लाइज कर देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर है अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मुझे गिवन है अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, तो मैं अल्फ़ा बीटा को एक साथ लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर साथ कर दीजिए और प्लस 2 अल्फ़ा बीटा को दूसरी तरफ राइट कर दें, और अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर राइट सेम। ठीक है, अब इसकी वैल्यू मुझे गिवन है क्वेश्चन में जो कि है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 6, तो इसकी वैल्यू राइट कर दें यहाँ पे। इसकी जगह पे 6 प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर राइट सेम। अब हमें पता है वी नो दैट के सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है, तो हम यहाँ इसकी वैल्यूज़ प्रोवाइड कर देंगे कि सम ऑफ रूट बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। सही है, इक्वल्स टू 6 प्लस 2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है सी अपॉन ए के।
सी अपॉन ए के बराबर होता है। तो हम ये वैल्यूज़ राइट कर देते हैं हमारे पास। हम यहाँ ये भी लिख लेते हैं, हेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या है, ए है जो कि 1 है। कोफिशिएंट ऑफ बी इस एक्स क्या है, माइनस का 2p, और c क्या है आपके पास 2p माइनस का 3। तो हम यहाँ पर b और a की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। b मेरे पास है, माइनस फॉर्मूले का राइट करेंगे, और b की वैल्यू है 2p, तो ये हो जाएगा 2p, ठीक है। और डिवाइड में a की वैल्यू, a क्या है 1 है, इक्वल्स टू 6 सेम प्लस 2 सेम, c की वैल्यू क्या है 2p माइनस 3, और डिवाइड में मैं a की वैल्यू राइट करूँगी जो कि है 1, ठीक है। अब ये इसका अगर मैं स्क्वायर लूँ, या थोड़ा सा मैं इसको मूव कर देती हूँ, आगे करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, p का स्क्वेयर बराबर है 6 प्लस ये जो 2 है ये इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4p प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा 6, और नीचे 1 है तो 1 राइट नहीं करते। अब ये 4p तो इसी तरह रहेगा, और ये 6 इस 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 4p। अब आप इस 4p को शिफ्ट कर दें लेफ़्ट साइड, तो ये माइनस का 4p हो जाएगा इक्वल्स टू 0। 4 और p को आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा p माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब 1 टाइम 4p को 0 से इक्वेट कर दें, और 1 टाइम आप p माइनस 1 को 0 से इक्वेट कर दें, तो ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, p की एक वैल्यू 0 आ जाएगी, और ये माइनस 1 को शिफ्ट कर दें राइट साइड तो पॉजिटिव 1 आ जाएगा। तो यहाँ p की 2 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास।